दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। अब आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। हमारे साथ में आप जिस तरीके से जुड़ रहे हैं उसे देखते हुए मेरा उत्साह बहुत बढ़ा हुआ है कि आप सब लगातार तेज़ी से जुड़ रहे हैं। एक एक दिन में जिस तरीके की तेज़ी आप दिखा रहे हैं, जैसे मुझे चाहिए था वही तरीका, वही स्वरूप में आप आ गए हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग तेज़ी से हमारे चैनल के साथ में जुड़ रहे हैं। मार्गदर्शन अकादमी लगातार आपके बीच में बना हुआ है और मैं अपने दूसरे YouTube चैनल अनिल मिश्रा अकादमी के अंतर्गत आपके लिए दूसरा चैनल भी लेकर के आया हुआ हूँ। उसको भी आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर बातें इस पे नहीं बताई जा सकती हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है, तो दोनों पे एक एक मैटर पे अगर चर्चा की जाए तो ज़्यादा उचित है। दोस्तों, फार्म आप लोग भर रहे हैं और नोट्स हमारे ज़बरदस्त आप ले रहे हैं, लगातार बुकिंग हो रही है। इसी उत्साह को देखते हुए आपके विशेष अनुरोध पे कुछ ऐसे भी हमारे विद्यार्थी हैं जिनका एक आना है, सर स्थिति ये पड़ जाती है कि हम लोग सोमवार को या मंगलवार को ही व्यवस्था कर पाते। तो आप ऐसी बातें आप व्यवस्था करके आप लोग करिए, कोई समस्या नहीं है। आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा रियायती दरों पे ही, जैसे चल रहा है इसी प्रकार से, ठीक है। हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद उन कोचिंग इंस्टीट्यूटों को तोड़ना है ना, जो अनर्गल पैसा वसूलते हैं हमारे अभ्यर्थियों से और उन्हें सही मार्गदर्शन भी नहीं मिल पाता। उनके बताए गए बनाए गए नोट्स से 10% 5% प्रश्न आते हैं, तो पढ़ने वाला अभ्यर्थी ठगा सा रह जाता है। कितना मेहनत करने के पश्चात वो वहाँ तक पहुँचता है और पता चला कि उसमें 10% भी प्रश्न नहीं आए। तो गजब गजब के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। भाई, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सभी ख़राब हैं। बहुत अच्छे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, है ना। और कुछ लोगों ने गोरख धंधा बना दिया है, कुछ लोग केवल विषय की स्पेशल चलाते हैं, उसमें उन्होंने बिजनेस बना दिया है, बिजनेस बनाते ही जा रहे हैं। खैर, सबका अपना अपना नैतिकता का तकाजा है, कौन क्या कर रहा है उससे हमें क्या मतलब, है ना। सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से बच के रहिएगा और बेहतरीन और 90% प्रश्नों की गारंटी के साथ हमारे द्वारा बनवाए गए नोट्स को प्राप्त करें और सफलता अर्जित करें। 8115998001 पे एड्रेस पिन कोड सहित भेजिए, ठीक है। और जालसाजों से सावधान रहिए, ये मैं आपसे बार बार कहूँगा, ठीक है। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर आप कॉम्बो पैक लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। कॉम्बो पैक में आपको 2 नोट्स मिल जाएंगे और ठीक है, अगर आप 2 नोट्स जैसे लेते हैं तो आपको तीसरा नोट्स फ्री मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप 1 नोट्स लेते हैं तो उसके साथ भी आपको फ्री मिल जाएगा, है ना। लेकिन 2 लेते हैं तो आपको 1 उसके साथ में मुफ्त मिल जाएगा। उसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट, है ना, विभिन्न प्रकार की चीज़ें। हालांकि सर्वोत्तम यही होता है, 1 नोट्स का साथ दूसरा फ्री, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस उसमें मिलती हैं, इसमें मिलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्बो पैक में आपको अगर जैसे 3 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आप करते हैं तो आपको मिल जाती है, तो आपके लिए उपयुक्त ही रहता है। जैसे आप चाहें वो आप तय करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खैर, चलिए आते हैं सीधे मुद्दे पे। दोस्तों, आप लोगों के लिए LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। 1 जुलाई से आपके आवेदन होंगे और लोक सेवा आयोग पे दबाव हम लोगों का लगातार बढ़ता जा रहा है। लोक सेवा आयोग कैलेंडर में सुरक्षित स्थान आपके लिए बनाने का प्रयास कर रहा है, तो हम लोगों ने कहा पहले आप विज्ञापन दीजिए, कैलेंडर में स्थान बनता रहेगा, आवेदन होता रहेगा। जैसे ही आपको कहीं खाली स्थान मिलता है तो वहाँ पे आप फिट कर दीजिएगा। तो इस पर विचार करने का आश्वासन दिया गया है। 26 तारीख को मीटिंग होने वाली है, उसमें कुछ बड़ा होकर के आएगा। और देखिए, LT ग्रेड के लिए मैंने आप लोगों से पहले भी स्थिति परिस्थिति का वर्णन कर दिया है। माइनस मार्किंग हटाने की योजना थी, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के चलते माइनस मार्किंग हटने की स्थिति में नहीं है, ठीक है। और रही बात इसकी कि पदों की संख्या तो 9443 पोस्ट है। ये पुरानी और नई भर्ती दोनों मिलाकर के हो रही है। और प्रवक्ता के भी पद हैं, प्रवक्ता के भी पद जुड़ेंगे, 1500 से ज़्यादा पद प्रवक्ता के हैं। तो ये 10,000 के ऊपर भर्ती जा रही है और काफ़ी अच्छी स्थिति में भर्ती है ना। अगर देखा जाए तो 10,000 है ना के ऊपर ये भर्ती है और एक बड़ा अवसर आपको ये दे रहा है, ठीक है।
हम यही करना चाहेंगे कि यही आपके लिए अंतिम अवसर है और इस अंतिम अवसर को भुना लीजिए। कसम से कह रहे हैं ना, आपको सही से बता रहे हैं। सरकारी नौकरी अगर किसी को मिल जाती है तो ना तो उसको महंगाई दिखती है और ना ही उसको किसी प्रकार की रुसवाई झेलनी पड़ती है। समझ रहे हैं ना, हर जगह मान सम्मान प्रेम सब कुछ इंसान के जीवन में एकदम समझ लीजिए कि यूँ कह लीजिए, हम तो नहीं जानते कैसा होता कैसा नहीं, लेकिन सशरीर जन्नत फीलिंग ज़रूर होती है, इतना मैं जानता हूँ, है ना। जन्नत में ऐसे ही होता होगा, एकदम रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन। और पैसा भी आपका ईमानदारी का रहता है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई चोरी का पैसा रहता है। ठीक है, तो तैयारी करना आरंभ कर दीजिए। हमारे उर्दू के भाई बहन, उनके लिए भी वैकेंसी है भाषा शिक्षक में, और ये भाषा वाले के बारे में बातचीत हुई है तो इसके बारे में बता रहे हैं कि इसी महीने के अंतिम तक उसका विज्ञापन भी आएगा। अभी चूँकि सर्वर पे ज़्यादा लोड ना पड़े, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने वो वाली भर्ती को टाल रखा है। इसका आवेदन होने के पश्चात ही कुछ उम्मीद हमको भी लग रही है, भले ये कह रहे हैं किसी जून में आ जाएगा, लेकिन एकदम तय है कि भर्ती जो है वो आपकी वाली आएगी आपकी जुलाई में ही, क्योंकि जैसे ही आवेदन प्रक्रिया पूरी होगी, फार्मों की फ़िल्टरिंग का काम शुरू होगा। फ़िल्टरिंग में एलिजिबिलिटी इत्यादि पे जिनकी जो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड नहीं है उनके फार्म रद्द होंगे, है ना। जो भाई बहन हमारे सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए हैं, शिक्षा शास्त्र समाजशास्त्र वाले, निश्चिंत होकर के आवेदन करें, उनको चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपको बार बार आश्वस्त कर रहा हूँ, किसी के भी बहकावे में ना आए, तैयारी करें। 4 खंड में से कोई 2 खंड लेकर के आप लोग पढ़िए, क्योंकि अभी देखिए पाठ्यक्रम निर्धारित ना होने के चलते इस प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए आप लोग इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल में से कोई 2 लेकर के तैयारी करें जिसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज हो, है ना। क्योंकि सामाजिक विज्ञान में केवल 2 ही खंड आपको करने रहते हैं, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल में से कोई 2 ही खंड आपको करने रहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सिलेबस में बदलाव की अफवाहें हैं, उस पर ध्यान ना दें। जो आपका सिलेबस निर्धारित हो गया वही सिलेबस आपका बना हुआ है, वही सिलेबस आपका बना रहेगा। और हम लोगों ने जब बात की थी तो इसके आधार पे ये भी हम लोगों को क्लियर हो गया कि परीक्षाएं तो आपकी सितंबर और अक्टूबर में ही होंगी, है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इधर पेपर करा लेंगे तो उसके बाद में उसका रिज़ल्ट देने में इनको 1-2 महीने लगेंगे। हाँ, प्रवक्ता का रिज़ल्ट मान लीजिए अगर सितंबर में पेपर हो जाता है तो नवंबर फर्स्ट वीक तक इसका रिज़ल्ट आएगा प्रवक्ता का। उसके बाद प्रवक्ता के इंटरव्यू भी होंगे, जाहिर सी बात है कि उसके लिए भी समय लगेगा। भले पोस्ट कम है लेकिन फिर भी 1 पे 4 लोगों को वो बुलाया ही जाएगा, ये तो तय है ना। 4-5 जैसे जैसे दबाव पड़े उसी प्रकार से होगा ना। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, थोड़ा कैमरा सही रखा करो। तो वही बात है कि इस प्रकार का कार्य रहता है, लोगों को सजेशन देना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, भी तो नए बच्चे ही हैं। चलिए, आप लोगों को हम ये भी बता देना चाहेंगे कि विज्ञापन संख्या 1/2022 और विज्ञापन संख्या 2/2022, इसके लिए आप लोगों को दृढ़ता से लगना होगा। यानी टीजीटी पीजीटी का ये विज्ञापन है और एलटी का विज्ञापन आप लोगों को सुखद अनुभूति कराएगा। एलटी वाले में ये खासियत है कि सेंटर जो आपका पड़ेगा वो विषय वाइज पड़ेगा। एक विषय का जैसे संस्कृत का हम लोग जब दिए थे तो वहाँ पे गया था, रायबरेली गया था, रायबरेली पहुँच गए थे, वहाँ सेंटर ढूंढना पड़ा था, कमरा लेकर आना पड़ा था होटल में। तो ये चीज़ें होती है, बाहर की दुनिया अलग ही होती है। हाँ, वहाँ पे भी आप करें तो करें, क्या करें, हैं ये चीज़ें रहती है। और भैया जाना तो पड़ता ही है, बेहतरीन है। अगर देखा जाए तो राजकीय कॉलेज की नौकरी है, तो राजकीय कॉलेज में हर कोई अध्यापक बनना चाहता है। खैर ये बहुत अच्छी बात है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, योग्यता को लेकर के अब कोई मारा मारी नहीं है। हिंदी में मैं आप लोगों को बार बार इस बात को नोटिस करा रहा हूँ, इस बात को आप जो लोग ज़रूर देखिए। हमारे पास सूची है, पदों की संख्या की भी सूची है, आप लोग देखते रहिए। अभी आप लोगों को पदों की संख्या भी बताएंगे किस प्रकार से कैसे चल रही है। दोस्तों, एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि विज्ञापन संख्या 1/2022 और विज्ञापन संख्या 2/2022 यानी टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या पर्याप्त है।
और जिस तरीके से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपने बिछाए मकड़ जाल में फंसा है, उसको देखते हुए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इनको पदों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने तैयारी कर ली है कि कम से कम 10,000 ऐसे तदर्थ जो किसी प्रकार से बचाए नहीं जा सकते, उनके पदों को कम से कम जोड़ करके अपनी गर्दन बचाई जाए। लेकिन क्या ये 10,000 देने को इतनी आसानी से तैयार हो जाएंगे? तो उसके लिए उत्तर है नहीं। ये हर संभव बचाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन जो एक्सपर्ट की टीम लगी हुई है, जो वहाँ पे याचिका की गई करने वाली टीम है, और हम सब की ओर से भी लगाया गया है प्रूफ सहित कितने पद खाली हैं तदर्थों के आपने जोड़ने के लिए कहा था, लेकिन इन लोगों ने किसी प्रकार का ऐसा कुछ किया नहीं, उससे इनका बचना मुश्किल दिख रहा है। ठीक है, संघर्ष करने वाली टीम किसी भी संस्था की हो, कोई भी हो, है ना, ये अच्छी बात है कि आपकी लड़ाई लड़ी जा रही है। कोई भी लड़ रहा हो उससे हमें नहीं मतलब है। हम लोग भी अपने ओर से प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जुड़ें, जिससे कि अभ्यर्थियों को दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए भर्ती ज़्यादा रहती है तो उत्साह ज़्यादा रहता है, इसीलिए फार्म हम देख रहे हैं कम पड़ रहे हैं। फार्म आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डालिए, बाद में पछतावे के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए फार्म आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डालिए और लापरवाही ना करें। अभी से ही 10 घंटे का शेड्यूल बनाएं, नहीं है तो कम से कम 7 घंटे तो पढ़ते ही रहें। 7 घंटे से कम मत पढ़िएगा, 7 घंटे का शेड्यूल बनाए रखिए, अच्छी तैयारी करते रहिए, जिससे कि कामयाबी मिले। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके विषयों के पदों की संख्या को लेकर के। देखिए कल की स्थिति ये रही कि सबसे ज़्यादा पद सामाजिक विज्ञान में जुड़े हैं, और सामाजिक विज्ञान में 20 पद जुड़े हैं, हिंदी में 5 पद जुड़े हैं, संस्कृत में 1 पद जुड़ा है। संस्कृत में कल की स्थिति नहीं ठीक। शारीरिक शिक्षा में 1 पद, और कॉमर्स में 1 पद, है ना, कला में 2 पद, और विज्ञान में 1 पद, गणित में 2 पद, संस्कृत में आपको 1 पद बता ही दिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ दोस्त हमारे बहुत नाराज़ हैं कि सर आप पीजीटी का नहीं बता रहे हैं, तो पीजीटी की डिटेल नहीं मिल पा रही मेरे भाई। 1-2 दिन में मिल जाएगी, तुरंत आपको बता देंगे। पीजीटी से मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी नहीं है ना। और इसके अलावा आपका ये है अंग्रेज़ी है, अंग्रेज़ी में 1 पद जुड़ा है, और आपका कॉमर्स का सबको बता ही दिया गया। तो इतनी डिटेल अभी हमारे पास में है, और मेरे विचार से कम नहीं है, ये पद कम नहीं है। अब आप लोगों का ये धैर्य बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप धैर्य रखते हुए तैयारी को अंतिम रूप दें। सफलता आपके कदम चूमेगी, मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों। और कहीं पर जो ये अग्निवीर वाली जो योजना है, इसका विरोध हो रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रा सा आप लोग विचार कीजिएगा। देश सेवा के लिए जा रहे हैं, देश सेवा के लिए आपको कितने साल देश सेवा करनी है? कम से कम आप वायुसेना, थल सेना, नभसेना, मतलब है ना, इन तीनों सेनाओं, थल, नभ, है ना, और वायु, यानी सेना, नौसेना और वायुसेना, ये जो तीनों सेनाएं हैं, जिसका कि हेड जो होता है वो राष्ट्रपति होता है भारत का, इसमें कैसे चयन होगा? ठीक है, उसको कम से कम उनको तय करने दीजिए कितने सालों के लिए रखे जाएंगे। इसमें देखा जाए तो अग्निवीर योजना एक बेहतरीन योजना है ना। कतिपय लोग भड़का रहे हैं युवाओं को, जिसके चलते ये अग्निकांड हो रहा है। कोचिंग संचालकों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं अपने सस्ते लाभ के लिए, देश को आगे में झोंक रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा चैनल भी इसकी मांग करता है। ठीक है, इन लोगों ने पूरी तरीके से मजाक बना के रख दिया है। देश सेवा के लिए ये तय करेंगे क्या कितने साल के लिए जाएंगे? देश सेवा के लिए नौजवानों की आवश्यकता होती है, और मेरे विचार से उसके बाद में जिस तरीके से छूट दी जा रही है ना, उसका स्वागत योग्य है। अगर मान लीजिए आप टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें भी आपको आरक्षण है ना, और जो सेवा आप उतने साल तक देते उसमें आपको कम में करके जल्दी से जल्दी हटाया जा रहा है 4 साल में आपको। उसके बाद में ऐसा मजाक ना करें कि रिटायर हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। सब जानते हैं कि अग्निवीर जो है 4 साल की सेवा देगा, और उसके बाद में आपको पैकेज मिलेगा। आप अपना चाहें तो स्वयं का बिजनेस भी कर सकते हैं, और चाहें तो किसी भर्ती और के लिए ट्राई भी कर सकते हैं। हर जगह तो आपको फ़ायदा है।
तो इससे बेहतरीन क्या है। हम लोगों को ऐसी नौकरी के लिए सुविधा मिले तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे ना कि सर क्या आपको ऐसे रिटायर कर दिया जाता तो आप मानते? बिल्कुल मानते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार की अगर सुविधा है तो इससे बेहतरीन क्या है ना। जाहिर सी बात है कि इस सुविधा का सभी लाभ उठाएं जो भी तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, समयावधि मेरे निजी तौर पे मेरे भी विचार हैं कि समयावधि पे एक बार विचार करना चाहिए, कम से कम 6 साल का करना चाहिए, है ना। लेकिन रही बात ये कि 4 साल पे आपको ये भड़काया जा रहा है, 4 साल पे आपको लोग बरगला रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूटों का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, सरकार कार्रवाई भी उनके ऊपर कर रही है, तो ये होना चाहिए। ठीक है, शासन ने अगर विचार किया हुआ है, कर रही है, तो शासन कभी आपके लिए गलत योजना नहीं लेके आएगी, है ना। अब तो थल सेना ने भी, वायुसेना ने भी स्पष्ट कर दिया है कि बदली नहीं जाएगी योजना। चलिए मित्रों, ठीक है, आप लोग बने रहें हमारे साथ में और आपकी भावनाओं का हम आदर करते हैं। ऐसा नहीं कि आपके हम विरोधी हैं। धन्यवाद, आप सब दिन शुभ हो।